जब आप एक अनॉइंटिंग का आदर करते हो तो वो मसा आपकी लाइफ में काम करता है। जो भी अगुआ आपको दिया है परमेश्वर ने, सबसे बड़ा बढ़ने का कारण है रिस्पेक्ट करो, आदर करो। और मेरा मानना यह है, अगर कोई चर्च का मेंबर एक अगुए के प्रति यह सोचता है पास्टर ए टी टू, एक शब्द भी, मैं कहता हूं आधा भी बोलूं, एक भी ज्यादा है, आधा शब्द भी अपने मुंह से निकाल दे अपने अगुए के लिए, पीठ पीछे जो 4 बंदों के बीच में खड़ा होके सारी जिंदगी, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, सारी जिंदगी चर्च में रहकर उसके ऊपर आशीष ना होगी, चाहे वो 10 हाथ लगाए, 10 पास्टरों के पास जाए। क्योंकि जिस अनॉइंटिंग के खिलाफ उसने बोल दिया, जिस अनॉइंटिंग का उसने आदर नहीं किया, वो अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगी। तो अगली बात क्या, अपने अगुए की रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। अगुआ आदर नहीं चाहता, रिस्पेक्ट नहीं चाहता, अपने आप को ऊंचा करना नहीं चाहता, पर वो आपका प्रतिफल है, आप कर रहे हो, वो आपका लव है, आप शो करते हैं अपनी धार्मिकता। अगुआ तो नहीं चाहता कि अच्छा हाँ जी मेरी बल्ले बल्ले करो, मेरी लत्ता कुटो, मेरी बाह कुटो, अच्छा मैं बहुत सेवा की है, वो तो नहीं चाहता। ना ही मैं ऐसा करने को आपको बोलता हूं, पर दिल से उनकी वर्शिप मत करो अगुए की, उन्हें परमेश्वर मत समझो, पर उनको लव करो, उनका आदर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। और रिस्पेक्ट के बारे में अगुए के ऊपर प्रभु ने ऐसी ब्लेसिंग बोली है, कहता जो मेरा दास हो, चाहे वह कठोर भी हो तो भी तुम उनके अधीन रहना। ए मेरा दास पास्टर बड़ा खड़ूसा, बड़ा गुस्से वाला, बड़ा जलन वाला, बड़ा ये, प्रभु कहता है फिर भी तो उसके अधीन रहे। अगर तुझे अधीनगी में चुना है तो आज तेरी अधीनगी परखी जा रही है, तो तुझे भी कल अधिकारी बनाऊंगा और तेरे भी अधीन लोग चल पाएंगे यीशु के नाम में। तो इसी तरह जब आप एक अथॉरिटी के अधीन रहते हो, आपके कल बिजनेस में अथॉरिटी होगी, 10 लोग 20 लोग आपके नीचे काम करेंगे यीशु नाम में। आपकी जॉब में आप सुपरवाइजर बनेंगे, ऊपर जाएंगे, आप फोरमैन बनेंगे, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अथॉरिटी को, अगुए की बुलाहट को समझते हो। प्रभु आपको आपकी बुलाहट में आपको ऊंचा करेगा यीशु नाम। वो आपका ठेकेदार बनना हो या आपका कोई भी काम क्यों ना हो, तो आपको अपने अगुए की रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है। और मैं जब अपने पास्टर को बोलता था, मेरे पास्टर को लोग, जब मैं नए नए चर्च गए, लोग पाजी प्रे कर दो, पाजी बीबियां आऊंगियां, बेटा पुत प्रार्थना कर दे, बड़ी बीमार, पुत प्रार्थना याद रखी मैनू। अगर इसका पुत्र हो गया, इसका भाई हो गया, कोई तो सर जी किदा, पास्टर को सर जी, बॉस को हम बोलते हैं क्योंकि उसे हम बॉस सर बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं हम सर क्योंकि उनका वो लेवल है। तो अगुए को बाइबल में लिखा, जो मेरे दास को दास समझ के 1 गिलास पानी का भी पिलाए। दास को क्या समझ के? दास समझ के, स्कूल टीचर वाला सर समझ के नहीं, फैमिली वाला ब्रदर समझ के नहीं। एक पास्टर ने क्या किया, मैंने देखा, एक कलीसिया के मेंबर को क्या बना लिया, तू मेरी मसीह दे विच भैन ते तू मेरा मसीह दे विच भरा है। अगर पास्टर ने भैन भरा वाला रिश्ता बना लिया, हुण भैन तां नाराज भी हो जाती है। वो 5वें दिन भरावो ओदी भैन रुस्सी रवे, मैं नहीं आई चर्च अज, भाजी मैं नहीं आना अज उन्हें ऐ बोलिया मैनू। पास्टर जा रहा है घर क्योंकि भैन भरा का रिश्ता बना लिया। पर अगर एक अगुए का बना लिया, हाँ क्यों आ चर्च नहीं आना, ओके, प्रभु से नाराज होके तू क्या करेगा, तू मुझे नहीं बोल रहा है, परमेश्वर के लिए आना, तुझे नहीं आना ना आ। थोड़े दिन बाद वो उसको अकल टिकाने आएगी, डांट, क्योंकि डांट, कल मैंने क्या किया, डांटा। क्या किया अमृतसर क्रूसल में? प्रभु के हृदय से भर के, आत्मा से भरकर लोगों के पापों के विरुद्ध। चुनाव नबी को क्या कहा प्रभु ने? जा उस नगर के पाप के विरुद्ध क्या कर, प्रचार कर। कहता उनके पाप के विरुद्ध बोल जाके उस नगर के लोग, ताकि वो मन फिराएं। और इसने बोला अपनी जान की परवाह बिना किए हुए, मौत के डर के बिना। यूहन्ना ने मौत के डर के बिना बोल रहे, राजा ये तो गलत रिलेशनों में, ये संबंध सही नहीं है तेरे, ये रानी तेरे संबंध सही नहीं है, चाहे गला काट दो, मार दो, कुछ भी करो, पर मैं पाप के विरुद्ध कहता प्रचार करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो पवित्र है। वो नफरत करता है पाप से, पर प्यार करता है वो पापी से। हालेलुया। पाप से नफरत नहीं करता, वो पापी से प्यार करता है, पर उसके अंदर जो पाप है उसको वो डांटता है, क्योंकि वो शैतानी है, उसको वो निकालता है और वो उसकी लाइफ से निकाल के उसके ऊपर कब्जा करता है फिर परमेश्वर।
तो इसीलिए लिखा, जो मेरे दास को दास समझ के, पास्टर को एक पास्टर समझ के, अगर वो अपोस्टल है तो उसे अपोस्टल समझ के, अगर वो भविष्यवक्ता है उसे पास्टर मत बोलना, उसे भविष्यवक्ता जान के बोलना, तो तू वैसा ही प्रतिफल पाएगा जैसा तूने उसे समझा। तूने पास्टर समझ के पास्टर जी प्रार्थना करना, प्रॉफिट जी प्रेयर करना, अपोस्टल जी प्रार्थना करना। और अगर आप उनके साथ स्पिरिचुअल सन वाला आपका रिश्ता इतना है कि आप उनके साथ बच्चों की तरह, एक कहते हैं कि आप मेरे से एक पास्टर नहीं, पास्टर के ऊपर भी आप कहते हैं आप मुझे एक फादर की तरह डांट सकते हैं। जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को डांटता ना, आप अपने अगुए के पास जाके, जितने भी जहां से भी आते हो, अगुए के पास अगर आप एक बार ये कह दें, या पास्टर जी या पापा जी, मैं अपनी पूरी लाइफ को आपके नीचे सरेंडर करता हूं, जहां भी मैं गलत हूं मुझे डांटना, कभी मैं ये सोचना कि अगर मैं डांटूंगा ये नाराज हो जाएगा, चर्च छोड़ देगा, मुझे मेरी हर कमी के लिए जो दिखे मुझे डांटना। जब आपने ऐसा बोल दिया और आपका अगुआ आपको बिना झिझके आपकी कमियां बताना शुरू कर देगा, और आप ऐसे लेवल पर जाओगे कोई आपको नीचा नहीं कर सकता यीशु के नाम में। ये सीक्रेट है लाइफ में बढ़ने के, मेरी लाइफ के ये सीक्रेट है। हालेलुया। एक अच्छा स्पिरिचुअल सन बनने के ये मेरे सीक्रेट है। पर लोगों को ये चीजें नहीं पता, पर आपको ये नहीं बनानी ऐसे ही वचन से इस चर्च की। हालेलुया। जो चट्टान पर घर बनाया, जो चट्टान पर द रॉक, पतरस द रॉक, तू चट्टान, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। जब चट्टान पर कलीसिया बनती है, आंधी आएगी, तूफान आएगी, उस कलीसिया के बिलीवर्स को कभी हिला ना पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये अगला चीज समझना है अपनी लाइफ में, क्या बनना है, अगुए का आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनसे लव करना है, रियल लव करना है, और अपने आप को अधीन करना है, क्योंकि वो घमंडियों का सामना वो दीनों पर परमेश्वर कृपा करता है।